बीजेपी के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारियों के खत की हकीकत आई सामने। राष्ट्रपति भवन ने कथित चिट्ठी के बारे में कहा, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। सोशल मीडिया पर वायरल एक खत को कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था। 150 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा चुनाव में सेना के इस्तेमाल पर शिकायत की बात कही थी। विवादित चिट्ठी में लिखे गए पूर्व सैनिकों के पूर्व जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स का भी उसमें नाम है। रोड्रिग्स ने राष्ट्रपति को कोई भी शिकायत भेजने से इंकार किया। पूर्व जनरल रोड्रिग्स के अलावा कई अन्य अधिकारियों ने भी कथित शिकायत भेजने से इंकार किया। सोशल मीडिया पर कई दिनों से यह खत वायरल हो रहा था। पूर्व जनरल रोड्रिग्स ने कहा, मेरे 42 साल के करियर में सेना का चरित्र हमेशा गैर राजनीतिक रहा है। मुझे नहीं लगता आज भी इसमें कोई बदलाव आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला। कोर्ट का सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स शेयर करने का आदेश। 30 मई तक देनी होगी जानकारी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी बॉन्ड के खरीदारों की पहचान होना जरूरी, नहीं तो चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास बेअसर होगा। केंद्र ने दलील दी थी कि बॉन्ड मामले में आम चुनाव खत्म होने तक हस्तक्षेप नहीं किया जाए, लेकिन केंद्र की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाने की मांग को खारिज किया। याचिकाकर्ता ने फैसला आने तक अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक पार्टियों को आदेश, सीलबंद लिफाफे में चुनावी चंदे की जानकारी दी जाए। चंदा देने वालों के नाम भी बताने होंगे। केंद्र ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार का नीतिगत फैसला बताया था। केंद्र के मुताबिक बॉन्ड से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की रकम नियमित हो सकेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजेआई की बेंच ने आदेश दिया। एक जनहित याचिका में बॉन्ड्स को जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। राफेल पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ मीनाक्षी लेखी ने केस किया। कल रायबरेली में सोनिया गांधी के नामांकन के वक्त राहुल गांधी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम मोदी की रैली। यूपीए सरकार पर किया हमला, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बताया। पीएम मोदी ने कहा, 5 साल में सरकार ने मजबूत फैसले लिए। आपको पाकिस्तान से प्यार करने वालों की सरकार चाहिए या आतंकियों को पाक में घुसकर जवाब देने वाली सरकार। पीएम मोदी ने एनसीपी और शरद पवार पर भी साधा निशाना। कहा, एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो देश में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमने ऐसी सरकार चलाई है जिसकी वजह से कहीं भी धमाके होना बंद हो गए हैं। हम आतंक के सरपरस्तों को पाताल में भी ढूंढकर सजा देंगे। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार का जिक्र किया। कहा, पहले पाकिस्तान के सामने देश कमजोर दिखता था, जवान आदेश मांगता था, सरकार को सांप सूंघ जाता था। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस सेना को कमजोर करना चाहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। कहा, हर समस्या के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तुगलक रोड चुनावी घोटाले का आरोप। कहा, जो पैसा मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए भेजा था, उसे कांग्रेस चुनाव में लगा रही है। पानी बचाने के लिए पीएम मोदी ने एनडीए सरकार के अभियान का भी जिक्र किया। कहा, नदियों के पानी को समुद्र में जाने से रोका जाएगा। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल में पीएम मोदी रैली करेंगे। कर्नाटक के गंगावटी और केरल से कालीकट में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूपी के सीएम योगी की रैली। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस की सरकार आने पर रोज नए घोटाले सामने आने लगते हैं। सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घोटाले की सरकार बताया। कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार अराजकता की सरकार बनकर रह गई है। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर लगता है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ओडिशा के क्वेंझर में कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। कहा, आज पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी दूर नहीं की। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के साथ साथ ओडिशा में नवीन पटनायक को भी हटाने का काम करे जनता। अमित शाह ने नवीन पटनायक की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया। कहा, नवीन पटनायक को हटाना ओडिशा के लिए जरूरी हो गया है। अमित शाह का नवीन पटनायक पर चिटफंड घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कहा, ओडिशा सरकार ने घोटालेबाजों को बचाया। अमित शाह ने कहा, ओडिशा में नवीन पटनायक ने विकास नहीं होने दिया। अमित शाह ने नवीन पटनायक पर लगाया उड़िया नहीं बोलने का आरोप। कहा, ओडिशा की जनता को उड़िया भाषा में बात करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। अमित शाह ने कहा, आतंकियों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस आतंकियों से बात करने को कहती है। रैली के बाद 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे अमित शाह। पीएम मोदी के नामांकन की तैयारी का जायजा लेंगे। 25 या 26 अप्रैल को पीएम नामांकन कर सकते हैं। 16 अप्रैल को लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम योगी समेत कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के चुनावी दौरे पर। कच्छ में करेंगे बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनसभा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की आज यूपी के इलाहाबाद और फूलपुर में रैलियां। आज चौथे चरण के चुनाव में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। चौथे चरण में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों में वोटिंग होगी। चेन्नई की रैली के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। कहा, यहां आरएसएस का राज नहीं चलेगा। राज्य के अगले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन होंगे। राहुल गांधी आज तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। चेन्नई और सलेम के बाद थेनी और मदुरई में भी जनसभा का कार्यक्रम। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा, पिछले 5 साल से कांग्रेस नेता मुझे खूब परेशान किए हुए हैं, लेकिन जनता उन्हें जवाब देगी। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हमला। कहा, जो व्यक्ति एक लाइट को नहीं सह सकता वो देश क्या संभालेगा। पैरों से जमीन खिसक रही है, इसलिए कर रहे हैं हरकतें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बीजेपी पर आरोप। कहा, पैसे और ईवीएम में धांधली के जरिए चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप में मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग का नोटिस। आज शाम तक देना है जवाब। मायावती ने मुस्लिमों से की थी वोट की अपील, तो योगी ने मेरठ में दिया था अली और बजरंग बली वाला बयान। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान का विवादित बयान। कहा, इमरान खान को मोदी के पीएम बनने का इंतजार है और पाकिस्तानी एजेंट हमें बताया जाता है। आजम खान ने योगी आदित्यनाथ के अली बजरंग बली वाले बयान पर भी किया पलटवार। कहा, बजरंग बली और अली मिलकर बीजेपी की बलि देंगे। गुजरात के महीस सागर में बीजेपी का अनोखा प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी नाव के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी का विवादित बयान। कहा, बॉर्डर पर रक्षा करने वाले अमीरों के बच्चे नहीं, पीएम उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी ने अपनाया अड़ियल रवैया। दिल्ली में कपिल सिब्बल, अजय माकन समेत 4 उम्मीदवारों के नाम तय। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, सुमित्रा महाजन ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने और भारत के विकास में अहम योगदान दिया।